सो है गाइज, हम आज जा रहे हैं भीमाशंकर और जो रूट है वो नांदगांव से ही एक फार्म हाउस की तरफ से जाता है, जिस फार्म हाउस का नाम है न्यू माथेरान। तो यहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट की। थोड़ा ही आगे जाते ही हमें फॉरेस्ट ऑफिस दिखाई दिया, जिसके आगे नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कुछ लोग। तो वहाँ से हमने नाश्ता लिया, फिर थोड़ा आगे जाके नाश्ता करने के लिए रुक गए। यह अंकल बोल रहे थे कि मुझे YouTube पे वायरल होना है, तो इसलिए हमने इनकी क्लिप ले ली। पर इनका मोटिव वायरल होना नहीं था असल में। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये फ्री में नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनके लिए एक लाइक होना ही चाहिए। ये पूरे जंगल से गुजरते हुए हम जा रहे हैं भीमाशंकर के लिए। हमें पार करनी थी एक बहुत ही बड़ी चट्टान, और इस चट्टान को पार करने के लिए हमें चाहिए था बहुत ज्यादा जिगर, क्योंकि इस चट्टान में बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। ओए, ये क्या लगा भाई? छोटा सा ब्रेक लेके हम फिर शुरुआत करते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। तो यहाँ से हमें एक और पहाड़ पार करना था। तो इस रास्ते में जो भी बाधाएं आने वाली थी ये तो हमें पता नहीं था, लेकिन हमने शुरुआत तो की। एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तभी हमें एक सुपारी का पेड़ दिखाई देता है। साथ ही रास्ते में पब्लिक बहुत ही ज्यादा चल रही थी, क्योंकि महाशिवरात्रि है तो पब्लिक का आना जाना चलता ही रहता है। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो पब्लिक कैसे चढ़ रही है। तो ये फॉरेस्ट का रास्ता हम एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं सीधा आगे की तरफ, और यहाँ से 1 घंटे बाद प्रॉपरली हम भीमाशंकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। एक जो आप देख रहे हो लाइन, वो है प्रसाद के लिए, और जो सेकंड लाइन आप देख रहे हो ये जा रही है दर्शन के लिए। तो यहाँ से हम आगे चलते चलते जाते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर से हमें जाना था नीचे की तरफ, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखा तो बहुत बड़ी दर्शन के लिए लेन लगी हुई थी, तो हमें दर्शन मिल ही नहीं सकता, यह हमें पता था। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना नीचे जाकर आपको मंदिर का व्यू दिखाए और कुछ एक्साइटेड ऐसी चीजें दिखाए। तो हमने सीधा मंदिर की तरफ चलना शुरू किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने एक LED स्क्रीन लगाई है जिसपे ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो यही से दर्शन लेके हम निकलते हैं अंजनी पर्वत की तरफ, और जो असली जन्नत है वो तो वहीं पे है, इसलिए ब्लॉग को स्किप मत करना। लेकिन 1 मिनट, हमें लगी थी बहुत जोर की भूख, तो हमने सोचा क्यों ना पहले नाश्ता किया जाए। फूड की जो टेस्ट है वो बहुत ही बकवास है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ से हम निकलते हैं अंजनी पर्वत की तरफ। रास्ते में हमें ये प्लेस दिखाई देता है जहाँ पे लोगों ने पत्थर पे पत्थर रखा था, और यहाँ पे ऐसे माना जाता है कि अगर इस पत्थर पे पत्थर आप जितना रखोगे, और यहाँ पे आप सामने एक होल देख सकते हो, यहाँ पे जाकर आप कुछ बोलोगे, मतलब आप विश करोगे, तो वो भोले बाबा कंप्लीट कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने विश करी और यहाँ से दर्शन लेके आगे की तरफ निकल पड़े। तो हमें हमारे और भी दोस्त मिल गए, जिनके साथ हम मस्ती करते हुए आगे जा रहे थे। तो हमें ये बाबा दिखाई दिए, जिनकी तरफ हमने कैमरा मोड़ा तो इनको शायद गुस्सा आ गया। थोड़ा आगे जाते ही हमें ये बंदर जी दिखाई दिए, जो यहाँ पे कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, लेकिन हमने कुछ लाया नहीं था तो इनको कुछ दे नहीं पाए। लेकिन जो बाजू के जाने वाले लोग थे ये उसको कुछ ना कुछ तो दे के ही जाते हैं। थोड़ा आगे जाते ही हमें एक मंदिर दिखाई दिया, और यहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। साथ ही आप सामने देख सकते हो यहाँ पे एक कुंड है, जिस कुंड में लोग स्नान करते हैं। इस मंदिर के पीछे से एक रास्ता जाता है जो कि है 60 डिग्री इंक्लाइन वाला। यहाँ से हमें चिपकिली जैसे चिपक कर आगे जाना होता है। तो ये रास्ता पार करते ही हम जाते हैं हेवन की तरफ, मतलब जन्नत की तरफ। थोड़ा आगे जाते ही हमें पैसों वाले पेड़ दिखाई देते हैं। हाँ, सही सुना आपने, पैसों वाले पेड़। यहाँ पे ऐसे माना जाता है इस रास्ते में जितने भी पेड़ है, अगर उन पे आपने सिक्के ठोक दिए तो आपकी विश पूरी हो जाती है। तो इसलिए लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सिक्के लगाए हैं। हालांकि ये तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे इस पेड़ की भी तो जान है।
तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, समझ गया। थोड़ा ही आगे जाते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ से नज़ारा तो देखो कितना ही खूबसूरत है यार, मतलब हेवन यार। ऐसे नज़ारे हमें बहुत ही रियरली देखने को मिलते हैं, और अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो मैं तो कहना चाहूँगा यार, यहाँ पे एक बार तो आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आधा एक घंटा बकचोदी करने के बाद हम सीधा 2 बजे यहाँ से निकल पड़ते हैं घर के लिए। लेकिन बीच में जाते जाते हम थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, क्योंकि एनर्जी तो मांगती है, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ अब हमें नीचे भी तो उतरना था। तो लगभग 2 घंटे के बाद हम यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो कितना ही खतरनाक सा है। और ये पूरा का पूरा पहाड़ है, इसे कहते हैं सह्याद्री पर्वत रांगा। हमारी जान बच चुकी है। इस बंदे की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, और ये तो भाई चाइनीज़ में है।